हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि हर एक दिन के साथ हमारा जो एग्जाम का डेट है वो काफी करीब आता जा रहा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका रिवीजन भी साथ साथ में चल रहा होगा और साथ साथ में ही आपका जो इनकम्प्लीट सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता जा रहा होगा। ठीक है, आज का इस सेशन रखने का ये मकसद है कि हमारा जो एक सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, उसमें से एक टॉपिक है क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आप एक्सपेक्ट करते हैं, मेरे ख्याल से 3 से 4 मार्क्स आप यहां से एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके एग्जाम में होंगे। ठीक है, क्योंकि सारा जो है वेस्ट वाटर एंड इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट वो इस क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आज का ये सेशन रखा है मैंने 7-8 वीडियो, 7-8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। इसमें से आप देख लेना कि आपकी प्रिपरेशन लेवल कैसी है। ठीक है, अगर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है इजीली सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया चल रहे हो, आप ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको फिर से इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा होल्ड बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थोड़े से मैं अब आप खुद ही समझ जाओगे क्वेश्चन देख के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज टर्बिडिटी ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं टर्बिडिटी इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट। टर्बिडिटी हमारे पास जो है अनडिजायरेबल है, हमें नहीं चाहिए। बिकॉज क्यों? इट रेंडर्स वाटर अनपैलेटेबल, affects photosynthesis of aquatic life, causes milky white coloration to water, causes red and brown stain। ठीक है, तो सोचिए जरा। अब मैं क्या कहूंगा कि आप अपने साइड में जो है नोटबुक रखिए, आगे न्यूमेरिकल भी आएंगे और उस पर जो है साथ साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी हमें क्या प्रिवेंट करती है? अगर टर्बिडिटी हमारे वाटर में होती है तो वो लाइट को जो है वो स्कैटर कर देती है, और स्कैटरिंग की वजह से जो है लाइट बिल्कुल नीचे तक नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो है एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट हो जाती है, यानी कि इट इफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस ऑफ एक्वाटिक लाइफ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। टर्बिडिटी फॉर डोमेस्टिक वाटर इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट। अब पूछा गया है कि टर्बिडिटी जो है वो डोमेस्टिक वाटर के लिए अनडिजायरेबल होता है बिकॉज इट। अब क्यों? अब बहुत सारों को लगा होगा कि यार पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो सेम है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, सीधा हम प्रिवेंट्स लाइट पेनिट्रेशन एंड हेंस फोटोसिंथेसिस ये वाला ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, और उनके हो जाएंगे नेगेटिव मार्क्स। ठीक है, ये दो चीज से हो सकता है कि आप इसको टिक करें। क्यों? एक, या तो आप दौड़ते दौड़ते क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, बहुत तेजी से स्पीड से चल रही हो। टर्बिडिटी फॉर डोमेस्टिक वाटर इज अनडिजायरेबल, या टर्बिडिटी क्यों अनडिजायरेबल होता है? बिकॉज इट प्रिवेंट्स फोटोसिंथेसिस, तो इस पे टिक करके चले जाओगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन गलत। दूसरा कि आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा सा वीक है। यहां पर क्या है, यहां पर इसने पूछा क्या है, डोमेस्टिक वाटर। ठीक है, ये बात यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने पूछा है कि डोमेस्टिक वाटर में टर्बिडिटी अनडिजायरेबल है। अब जब इसने डोमेस्टिक वाटर पूछा तो उसमें एक्वाटिक लाइफ का कहां से इफेक्ट आएगा, कहां से इंक्लूड करोगे आप एक्वाटिक लाइफ जो आप फोटोसिंथेसिस पे टिक कर बैठे थे? ठीक है, तो यहां पर पहचानना होगा, क्वेश्चन को बड़े कामली बैठ के एग्जाम में कामली सोचना होगा कि पूछा क्या गया है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से पीछे वाला क्वेश्चन, टर्बिडिटी इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट, पूछा ही नहीं है, मतलब मेंशन ही नहीं है कहीं पर। अब ये वाला देखिए, टर्बिडिटी फॉर डोमेस्टिक वाटर स्पेशली मेंशन कर रहा है कि डोमेस्टिक वाटर में, यहां पर तो जनरल की बात कर रहा था, तो ये सीधा इफेक्ट फोटोसिंथेसिस। अब यहां पर इसने क्या पूछा, फॉर डोमेस्टिक वाटर। डोमेस्टिक वाटर के लिए अगर आपने इस पॉइंट को देखा ही नहीं, डोमेस्टिक वाटर वाले पॉइंट को, तो क्या हो जाएगा कि आपका ऑप्शन जो है, आप चांसेस बहुत हैं कि आप इसको गलत करके मार्क आएंगे। ठीक है, अगर आपने ये गलत मार्क किया है तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो क्या होता है, टर्बिडिटी फॉर डोमेस्टिक वाटर इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट इज अनएस्थेटिक। ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है, मतलब अनएस्थेटिक क्या हुआ, जो हमें बिल्कुल भी पसंद ना हो। अगर आप पीने की बात करोगे, जब आपने टर्बिडिटी पढ़ा था तो उसमें नंबर 1 इफेक्ट जो एक टीचर होता है वो किस पर मेन फोकस देता है कि इट कॉजेज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब कि जैसे ही आपने पानी की बोतल पकड़ी या पानी का गिलास पकड़ा, आपने अगर देखा कि इसमें टर्बिडिटी है, ठीक है, जैसे आपको टर्बिडिटी दिखी, अब आप पियोगे ही नहीं ये पानी, चाहे कुछ भी हो, आप ये फेंक दोगे लेकिन पियोगे नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला वाला कि इट इज अनएस्थेटिक इज वेरी वेरी मच मैचिंग या करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉजेज चेंज ऑफ टेस्ट, जरूरी तो नहीं है,
नेक्स्ट थर्ड वन इज गिव एपरेंट कलर, जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि कुछ इंप्योरिटीज ऐसी भी हो सकती है, हम कुछ कह सकते हैं इंप्योरिटीज तो नहीं, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, तब क्या कहेंगे आपकी इसमें टर्बिडिटी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पीएच ऑफ वाटर सैंपल कंटेनिंग 0.1008 ग्राम ऑफ H पॉजिटिव आयन पर लीटर इज, ठीक है। ये पूछा गया है कि हमारे पास अगर पीएच पूछा गया है हमें पीएच निकालना और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले किए होंगे, ठीक है, तभी आप जाकर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन फिर कर पाओगे। अब यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर हमें क्या करना है, देखिए दिया क्या गया है हमारे पास, अगर हम बात करते पीएच किसके इक्वल होता है, pH is equivalent to minus times log of H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इसी के इक्वल होता है pH, ठीक है। अब यहां पर pH क्या है हमारे पास, माइनस ऑफ लॉग, यहां पर H पॉजिटिव की जगह क्या इतनी कंसंट्रेशन है, ठीक है, 0.1008 इतनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अगर हम माइनस तो माइनस ही रहेगा, लॉग ऑफ 0.100, लॉग ऑफ 0.10, ठीक है, 100, ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट ये आता है हमारे पास, ऑलमोस्ट आएगा ये 1, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, यानी -1 हम कहेंगे, माइनस माइनस बन गया ये +1, यानी कि आपका आंसर जो है वो +1 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि सर एग्जाम में तो कैल्सी अलाउड ही नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि लॉग ऑफ 0.100 क्या होता है, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जो बेसिक वैल्यूज है वो आपको याद होनी चाहिए, लॉग 10, 20, 30 कैसे निकालना है इनको, लॉग ऑफ 0.100 बिल्कुल स्टैंडर्ड एग्जाम का चेंज हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया है, शायद 17 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए अगर एसएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो बिल्कुल उम्मीद कीजिए कि ये क्वेश्चन जो है ये इस बार जेकेएसएसबी ऐसे लेवल का क्वेश्चन ला सकता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग चलेगा कि यहाँ पर लॉग ऑफ 0.100 क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The wastewater of a certain large colony contains 10⁻⁻5 millimoles per liter of OH negative ions, ठीक है, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। The pH of this sample is, यहां पर क्या पूछा गया अब हमें, यहां पर देखिए OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन दी गई है हमारे पास 10⁻⁻5.6 मिलीमोल्स पर लीटर, ओके। अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, ये हो गया 10⁻⁻5.6 मिलीमोल्स, ठीक है, मिलीमोल्स को हम पहले मोल्स में लाते हैं, तो मिली की जगह क्या आ जाएगा 10⁻³ फिर यूनिट क्या रहेंगे हमारे पास, मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब ये मोल्स पर लीटर आया तो अब हम कह सकते हैं कि अब हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। अभी तक ये मिली में था तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी था। यहां पर क्या आएगा हमारे पास 10⁻⁻, इन दोनों का हो जाएगा सम, तो वो हो जाएगा 8.6, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन हमारे पास आई 10⁻8.6, यूनिट तो सेम रहेगा, मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब यहां से क्या पता चलेगा आपको, देखिए अगर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, अगर आप फुल से करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन अब जैसे आप जितने क्वेश्चन इसमें लगाएंगे 10, 15, 20 क्वेश्चन जब आप इस pH वैल्यू पे बेस पे लगाएंगे तो आपको सीधा पता चल जाएगा फिर कि POH जो है हमारा वो आएगा अब 8.6, ठीक है। अगर आप वैसे कंसेप्चुअल निकालना चाहते हैं कि ऐसे यहां से आपने OH नेगेटिव निकाला, इसके बाद लॉग को सॉल्व करके POH निकाला, तो वैसे भी कोई बात नहीं है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सीधा जो है 8.6 मेरा POH है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है, PH प्लस POH कितना होता है, वो होता है 14,
ठीक है। अब pH तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 14 माइनस POH। POH हमने निकाला 8.6, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 5.4। ओके, तो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे लेवल क्वेश्चन की रहेगी इस बार एग्जाम में, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी रहेगी। नेक्स्ट इज कास्टिक अल्कलिनिटी इज ड्यू टू, इसको क्या हो गया, कास्टिक अल्कलिनिटी इज ड्यू टू, देखिए हमारे पास कितनी टाइप्स की अल्कलिनिटी होती है। अगर हम बात करें अल्कलिनिटी हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, नंबर 1 इज CO3 2 नेगेटिव, नेक्स्ट इज HCO3 नेगेटिव और थर्ड वन इज OH नेगेटिव। ठीक है, यही 3 होते हैं जिसकी वजह से अल्कलिनिटी हमारे पास होती है। अब क्या बोल रहा है ये हमारे पास कि अगर जो अल्कलिनिटी होती है, लिख ही लेते हैं इसको। नंबर 1 क्या बोला, मैंने बोला CO3, इसकी अल्कलिनिटी होती है। नेक्स्ट होती है बाइकार्बोनेट की, थर्ड होती है OH नेगेटिव की। इसको क्या बोलते हैं हम, सॉरी इस पूरे वाले को CO3 2 नेगेटिव को कार्बोनेट वाली अल्कलिनिटी, इस वाले को क्या बोलते हैं हम, बाइकार्बोनेट वाली, और इस वाले को क्या बोलते हैं, कास्टिक अल्कलिनिटी, CaUSTic अल्कलिनिटी। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है, कास्टिक सोडा नहीं, हाइड्रोक्साइड बिल्कुल, कार्बोनेट तो ये CO3 2 नेगेटिव वाला हो गया, ये भी नहीं, बाइकार्बोनेट तो हो गया HCO3 नेगेटिव। ठीक है, ये भी नहीं। तो हमारे पास कास्टिक अल्कलिनिटी किसकी वजह से होती है, हाइड्रोक्साइड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर एट ए pH of 7 contains 1 to 2 mg per liter of bicarbonates. What is the alkalinity of the water in terms of CaCO3? ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। एक सेकंड, मुझे इस पेन टैब को क्या हो रहा है। सेवन, ठीक है, ओके ओके फाइन। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अगर मैं बात करूं अल्कलिनिटी की, तो अल्कलिनिटी की क्या होता है, अगर मुझे अल्कलिनिटी निकालना है तो अल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ CaCO3। ठीक है, मैं हैंड राइटिंग के लिए आपके लिए सॉरी कहता हूँ, क्योंकि पेन टैब है तो मुझे अभी इससे इतना होल्ड नहीं है, आज तक मैंने कभी पेन टैब में पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो किस किस की वजह से होती है अल्कलिनिटी, या तो होगी CO3 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ठीक है, प्लस नेक्स्ट कौन सा हो गया, HCO3, इसकी कंसंट्रेशन कितनी भी होगी, ठीक है, अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ठीक है, प्लस थर्ड वन इज OH नेगेटिव, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है CO3, इसका कहीं मेंशन है क्वेश्चन में हमारे, नहीं, इसका जब मेंशन ही नहीं है तो ये क्या हो गया, 0, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट का मेंशन है, बिल्कुल बाइकार्बोनेट का मेंशन है 122। ठीक है, तो ये आ गया 122 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3। HCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ये आपने याद करके जाना है। ठीक है, पहले ही, मतलब आप एग्जाम में निकालने नहीं बैठोगी, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है ये आप निकाल के रखोगे। 61 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 50। ठीक है, प्लस OH नेगेटिव का, OH नेगेटिव का कितना दिया गया है, अगर हम बात करें तो यार इसका तो दिया ही नहीं है OH नेगेटिव का, सिंपल तो इसी का पूछा है, उसको भी 0 मान लेते हैं, सॉरी हाँ 0 मान लेते हैं, तो हमारे पास इतना जो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये pH जो इसने दिया, ये pH of 7, ये क्या दिया फिर इसने, यहां से आप
पीएच से आप OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालेंगे, ठीक है, और उस कंसंट्रेशन को यहां पर आप पुट अप कर देंगे जितना भी आए, सपोज आप 10 मान के चलता हूं मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट OH नेगेटिव का वो था 17 इंटू करेंगे आप कितना 50, ओके। ये वैल्यू आप फिर इसमें प्लस कर देंगे तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा तो मुझे पेन टैब में इतना लिखने की आदत नहीं है अभी, तो सॉरी उसके लिए। मैं पता नहीं इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको मेथड बता दिया है। CO3 वाली अल्कैलिनिटी है नहीं इसमें तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया पहले ही, ठीक है। सेकंड वाज बाइकार्बोनेट वाला, इसमें हमने सीधा लिखा 122 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ठीक है। प्लस हाइड्रोक्साइड वाला क्या था, हाइड्रोक्साइड पहचानना था कि पीएच दिया है तो यहां से हम OH नेगेटिव निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। OH नेगेटिव की मदद से पीएच निकाला तो वैसा किया था हमने, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप हो जाएगा। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन ए वाटर सैंपल इज मेजर्ड एज 15 mg पर लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर सैंपल? अब यहां पर क्या करना है हमने, देखिए पहले मैं इस पेन टैब का, चलिए ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन ए वाटर सैंपल इज मेजर्ड, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि OH नेगेटिव हमारे पास कितना दिया गया है। OH नेगेटिव हमारे पास दिया गया है कितना 17 mg पर लीटर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहां पर, तो यहाँ से तो पीएच निकल जाएगा, पीएच तो और पीओएच का वैल्यू आप लगा देंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर जो यूनिट है ना वो mg पर लीटर है। ये बड़ा यहाँ पर इसने थोड़ा सा इसको मुश्किल बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर mg पर लीटर है, इसको अगर मुझे लाना होगा मोल्स पर लीटर, यानी कि OH नेगेटिव मुझे चाहिए मोल्स पर लीटर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको करना पड़ेगा 17 को डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100, ठीक है। जब भी आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सॉरी क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, तब आपने सीखा है कि mg पर लीटर को आप मोल्स पर लीटर में कैसे बनाओगे या ग्राम्स पर लीटर को आप मोल्स में कैसे बनाओगे, ये आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आज के क्वेश्चन लगाने के बाद आपको एनालाइज हो जाना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल कैसी है, आपने किस स्टैंडर्ड का पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप अभी भी इन क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको फिर से इस सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10⁻², ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 1000 आएगा, 17 × 1000, तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 3, ये आएगा 10⁻³ ठीक है। अब यहां पर जब मेरे पास 10⁻³ आया तो मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि पीओएच जो है हमारा वो 3 है, ठीक है। जब पीओएच 3 है तो टोटल सम 14 होता है, पीएच प्लस पीओएच, तो यहां पर पीएच कितना मेरे पास आ जाएगा 11, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसेप्ट अपना क्लियर रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लोराइड दैट इज इनसॉल्युबल वाटर दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज, कौन सा क्लोराइड की कौन सी फॉर्म होती है जो इनसॉल्युबल होती है वाटर में, तो कौन सी होती है, सिल्वर क्लोराइड। ये तो इजी वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ देखना नहीं था इधर उधर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू टेस्टिंग ऑफ वाटर फॉर म्युनिसिपल यूज इज करेक्टली एप्लीकेबल। अब बताइए हमें कि कौन सा वाला पानी जो है या कौन सा वाला स्टेटमेंट जो है इनमें से करेक्ट दिया गया है। नंबर 1, ये पेंट है मुझे, ठीक है। स्यूडो हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। पूछा गया है कि पहला कि जो स्यूडो हार्डनेस होती है वो किसके वजह से होती है, प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड। नहीं, प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड तो नहीं होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो ये वाला तो हो गया गलत। नेक्स्ट, व्हेन अल्कालिनिटी इज greater than total hardness then carbonate hardness in mg per liter is equivalent to total hardness in mg per liter, ठीक है। अब अल्कालिनिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अल्कालिनिटी में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि क्या, जब मेरे पास जो है अल्कालिनिटी अगर मेरे पास ग्रेटर है किससे, टोटल हार्डनेस से, तब क्या होता था, अगर जो इनमें से मिनिमम वाला होगा अल्कालिनिटी और टोटल हार्डनेस में जो मिनिमम वाला होगा
तो उसको हम मान लेते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, यही पढ़ा था, यानी कि कार्बोनेट हार्डनेस जो होगी वो होगी मिनिमम ऑफ एल्कैलिनिटी और टोटल हार्डनेस। जो इनमें से छोटा होगा वही बनेगा हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस। मैं उम्मीद करता हूं आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहां पर कौन सा छोटा है इनमें से? टोटल हार्डनेस। तो यहां पर हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस। यही तो बोला है इसने कि अगर ये इससे ग्रेटर है तो देन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करने की जरूरत है नहीं, तो वैसे कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास सेकंड ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी इज इक्वल टू टोटल अल्कैलिनिटी माइनस कार्बोनेट अल्कैलिनिटी माइनस हाइड्रोक्साइड अल्कैलिनिटी। अभी हमने पढ़ा, देखिए टोटल अल्कैलिनिटी किसके बराबर होती है? नंबर 1 हमने पढ़ा कि कार्बोनेट अल्कैलिनिटी प्लस बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी, थर्ड वन इज हाइड्रोक्साइड अल्कैलिनिटी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, अब यहां पर क्या इसने पूछा है कि बाइकार्बोनेट को आपने निकालना है। अगर बाइकार्बोनेट यहां पर रहेगा तो ये क्या आएगा? टोटल माइनस Ca, यानी कि कार्बोनेट वाली माइनस हाइड्रोक्साइड अल्कैलिनिटी। ठीक है, इज इक्वल टू बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी। क्या इसने यही पूछा है? बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, टोटल माइनस Ca माइनस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनको इसने प्लस किया, लेकिन ये देखिए इक्वेशन से नहीं होगा। देखिए यहां पर क्या क्या हमेशा जो है हमारे पास टोटल अल्कैलिनिटी इन तीनों का सम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट कभी मान लो आप जीरो है हमारे पास। ठीक है, ये मान लेते हैं जीरो है, तो इसने क्या बोला कि इसने बोला कि बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी जो होती है वो होती है इनका सम माइनस दिस। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे पास बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी जीरो है, मेरे पास है ही नहीं वाटर सैंपल में बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी, तो क्या ये इक्वेशन होल्ड रहेगी? नहीं, तो ये इक्वेशन हमारे पास गलत हो जाएगी। ठीक है, या आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए टोटल अल्कैलिनिटी माइनस कॉमन कर लिया, यहां पर कार्बोनेट अल्कैलिनिटी, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास प्लस दिस। क्या इसने यही बोला था? टोटल माइनस कार्बोनेट यहां पर इसने माइनस लगाया, हमने प्लस लगाया, तो यहां से भी गलत हो जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। हाइड्रोक्साइड अल्कैलिनिटी इज इक्वल टू कार्बोनेट अल्कैलिनिटी प्लस बाइकार्बोनेट अल्कैलिनिटी। नहीं, बिल्कुल गलत है, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो की वजह से मदद से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल जो है वो कैसी है। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छा चल रहे हैं आप, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए, और अगर नहीं तो इस सब्जेक्ट को आप फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।